नमस्कार। बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। देवगुरु बृहस्पति पहुंच रहे हैं मिथुन राशि में। कहां से? वृष राशि से, शुक्र की राशि से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि से, वृषभ से मिथुन राशि बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 मई को, जहां पर ये 14 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके बाद ये 4 दिसंबर तक, 14 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कर्क राशि में उच्च के रहेंगे। उसके बाद 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वक्री गति से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वहीं मिथुन राशि में ही 2 जून 2026 तक ये गोचर करेंगे। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानेंगे इस कार्यक्रम में। इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाते हैं तो अतिचारी स्थिति में जाते हैं, तीव्रता की राशि में जाते हैं, पूरा प्रभाव उत्पन्न करने वाले ग्रह के रूप में जाते हैं। यहाँ पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी इन पर और इनकी भी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। इस प्रकार एक विकृत स्वरूप भी बृहस्पति का देखने को मिलेगा, लेकिन सकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो धनु के लिए क्या करेंगे? धनु के लिए लग्न के कारक होते हैं, राशि के कारक हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं। मुख्य ग्रह धनु के लिए बृहस्पति महाराज है। ऐसे में सप्तम भाव में इनका गोचर होगा, मिथुन राशि में इनका गोचर होगा और सप्तम भाव से शरीर भाव, लग्न भाव, राशि भाव पर दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे तो इनके दृष्टि में अमृत होती है, वृद्धि कर देते हैं, सकारात्मक ला देते हैं। अतिचारी अवस्था में लग्न को देखेंगे तो एक बात तो स्पष्ट है कि धनु के लिए जो पिछला साल था बहुत व्यग्रता थी, बहुत चिंता थी, बहुत कष्ट था, बहुत अवरोध था, परंतु अब बेहतर परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मानसिक रूप से आप तीव्रता महसूस करेंगे, मानसिक रूप से आप स्थिर महसूस करेंगे, मानसिक रूप से आप में एक सकारात्मक पक्ष ज्यादा दिखाई देगा। आपके विचारों में एक बेहतर सोच आएगी, मनोबल बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो एक बेहतर परिवर्तन होगा आपके लिए। आपके पर्सनालिटी में एक झलक आएगा सकारात्मक भाव का, एक तेज दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पराक्रम, पुरुषार्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। भाई बहनों, मित्रों का सहयोग, सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र से हैं, जुड़े हैं आप, तो आपको एक बड़ा फील्ड मिलेगा, एक नई उपलब्धि मिलेगी, एक नया कार्य, एक नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। आर्थिक गतिविधि के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, लाभ में वृद्धि के लिए आप खूब प्रयत्न करेंगे। दैनिक लाभ में वृद्धि होगा, दैनिक रोजगार में वृद्धि होगा, आय बढ़ेगी, कार्यस्थल में परिवर्तन करा करके धन बढ़ाएंगे, विचार अच्छे करेंगे, पुरुषार्थ खूब कराएंगे, धन में वृद्धि करेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ प्रदान करेंगे। तो इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है? गृह और वाहन सुख का सुख बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, मातृपक्ष से लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मोटर वाहन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए एक बेहतर समय आएगा, एक बेहतर प्रयोग करेंगे आप, एक अच्छा समय है आपके लिए। आपके व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि होगी, एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन करेंगे आप व्यापार के क्षेत्र में, एक नई दिशा में आप कदम रखेंगे। अभी तक बहुत तनाव में थे, माता के पक्ष से, शत्रुओं के पक्ष से, रोग के क्षेत्र से, घरेलू तनाव को देखते हुए पिछला साल धनु वालों के लिए बहुत बुरा था। अब यह बहुत सुधार करेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है? मूल कुंडली में लग्नेश बृहस्पति को मजबूत कर लीजिए। मकर की बात करेंगे तो मकर के लिए क्या करने वाले हैं? छठे भाव पर जा रहे हैं,
छठे भाव पर बृहस्पति महाराज जाएंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, राज्य भाव पर, व्यय भाव पर। पराक्रम के भी कारक है, पराक्रम के कारक जा रहे हैं छठे भाव में, तो आपके पराक्रम में भंग होगा, अर्थात सामाजिक दायरे में पुरुषार्थ में कमी आएगी। स्वास्थ्य के कारण आपके कार्यों में व्यवधान आएगा, अवरोध आएगा, भाई बहनों को लेकर चिंता आएगी, कष्ट आएगा, अवरोध आएगा, तो यह समय थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अति क्लोज, अति निकटस्थ व्यक्ति से तनाव उत्पन्न हो सकता है, विवाद हो सकता है, अवरोध उत्पन्न हो सकता है, मुकदमा आदि की कोई स्थिति बनी हुई है तो उसमें उलझन, तनाव, कष्ट हो सकता है, तो इसको ध्यान देना है। बृहस्पति की दृष्टि राज्य भाव पर होगी तो नौकरी, व्यवसाय में उन्नति, कार्य में परिवर्तन, स्थानांतरण, नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्य के प्रकृति में परिवर्तन। आप प्रतियोगी छात्र हैं, प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव धनु राशि पर, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, विदेशी यात्रा का योग बनेगा, धार्मिकता पर खर्च करेंगे, धार्मिक कार्यों पर व्यय होगा, ये बेहतर है। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन बढ़ेगा, वाणी में वृद्धि होगी, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, रियल एस्टेट, वकालत, टीचिंग फील्ड, सेल्स मार्केट, या ऐसे मीडिया क्षेत्र जहां पर आप बोल कर कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए समय अनुकूल होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। कुटुंब में कुछ मांगलिक कार्य होगा, वैवाहिक गतिविधि में अवरोध आ रहा था तो वहां पर पूर्णता होगी, वह पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दांत की समस्या थी अगर पहले तो अब खत्म हो रही है, आपके बाड़ी में ओज आएगा, आप चाहेंगे अध्यापक बनना तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, बेहतर है, सकारात्मक है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है, सोच कर कार्य करना है, विवाद से बचना है, भाई बहनों के साथ समझौतावादी प्रकृति अपना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्षेत्र से आपको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में ये धन भाव के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, यद्यपि बहुत सब कारक नहीं होते, परंतु पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव में जाने पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, शरीर भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर होगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत उत्तम गोचर है, बहुत शानदार गोचर है। क्या होगा? संतान पक्ष से सामान्य चिंता के साथ बेहतर प्रगति, सामान्य चिंता के साथ शानदार परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। संतान पक्ष के सबकी प्रगति से मन प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न रहेगा, संतान से लाभ प्राप्त होगा आपको, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी, विषयांतर करेंगे, जो विषय पढ़ रहे थे हो सकता है कि आप दूसरा विषय ले लें, यह भी हो सकता है कि आप नई डिग्री ले लें, यह भी हो सकता है कि स्कूल में परिवर्तन करें, यह भी हो सकता है कि पढ़ाई के लिए स्थान परिवर्तन करें। कुछ न कुछ परिवर्तन संतान पक्ष से और आपके अध्ययन क्षेत्र से होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके विचारों में उन्नति आएगी, आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपके सोच में सकारात्मकता आएगी। आप रोग से पीड़ित चल रहे थे, तनाव में थे, तो रोग समाप्त होंगे, आप नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपको हर तरीके से प्रसन्नता का भाव दिखाई देगा आपके ऊपर, सोच अच्छी हो जाएगी, लाभ बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, चाहे अपना कार्य कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र से हैं तो प्राइवेट सेक्टर से हैं, एम्प्लॉई हैं, अपना वर्क काम करते हैं, इस सब में आपको उन्नति दिखाई देगी, प्रगति होगा, सकारात्मकता आएगी, एक बेहतर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, कार्यों में ऐसा लगेगा कि ईश्वरीय शक्ति मिल गई, कोई बौद्धिक लेवल पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे, लाभ होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और भाग्य का साथ मिल जाएगा। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता अच्छा के लिए। तो कुंभ के लिए बृहस्पति महाराज का यह परिवर्तन बहुत अच्छा परिवर्तन कराएगा।
बस राहु के लिए उपाय करना है, क्योंकि राहु आपके लग्न पर गोचर करेगा तो मानसिक रूप से आपको तनाव उत्पन्न करेगा। चूंकि बृहस्पति अतिचारी है तो राहु के दृष्टि से थोड़ा विकृत भी होंगे, इसलिए मन में नेगेटिविटी ही हावी हो सकती है अचानक में ज्यादा, इसलिए राहु को ठीक कर लीजिएगा। अब हम मीन की बात करेंगे। तो मीन के लिए क्या हो रहा है, लग्न के कारक और राज्य के कारक, दशम के कारक हो रहे हैं, चतुर्थ भाव में जा रहा है, चतुर्थ से दशम पर दृष्टि देंगे, लेकिन अष्टम पर भी दृष्टि है, व्यय भाव पर भी दृष्टि है, लेकिन लग्नेश चतुर्थ भाव में है और जहां से है वहां से दशम स्थान पर आपका राशि है, लग्न है। तो आपके मनोबल में, आपके स्वास्थ्य में, आपके विचारों में, आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। आपके अंदर जो डर था, घबराहट थी, वो खत्म होगी, लेकिन धड़कन बढ़ेगी, क्योंकि अब काम करने का समय आ गया है, घर से निकलने का समय आ गया है, घर से दूर जाने का समय आ गया है। इसका मतलब है स्थानांतरण होगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपका स्थानांतरण हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्यस्थल में वृद्धि हो सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वर्चस्व बढ़ सकता है, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, खर्च बढ़ेगा, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगी, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक है। और अष्टम पर दृष्टि पड़ने से रोग बढ़ेगा, इनर प्रॉब्लम बढ़ेगी, यूरिन रिलेटेड समस्या बढ़ेगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा, पेशाब की समस्या आपको परेशान करेगी। इस प्रकार बृहस्पति का यह परिवर्तन मीन के लिए थोड़ा सा मिला जुला असर लेकर आएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से, सुख के दृष्टिकोण से, पर्सनालिटी के दृष्टिकोण से, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, विचारों के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन खर्च और स्वास्थ्य दोनों के मामले में समय ठीक नहीं है, अवरोधक है। तो करना क्या है कि पूजा पाठ यज्ञ हवन करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, भगवान विष्णु की सेवा करते रहिए। सेवा का अर्थ है कि पूजा करेंगे, मंदिर जाइए, नंगे पैर अगर मंदिर जाते हैं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। इस प्रकार मीन पर, कुंभ पर, मकर पर और धनु पर क्या असर बृहस्पति महाराज छोड़ने वाले हैं, इसकी चर्चा हुई। आगे हम बात करेंगे, नए विषय को लेकर आएंगे उस पर। तब तक के लिए नमस्कार।